पहुंचे तो भोले बाबा तो कहीं गए थे, माता पार्वती मिल गई, जवाब दिया प्रणाम और बैठ गए माता के पास में, क्योंकि नारद भगवान गुरु हैं माता पार्वती के। तो देखिए आज नारद बाबा ने कैसी आग लगाई पति पत्नी के बीच में। जवाब दिया कि एक बात बताओ। माता पार्वती से कहा कि भोले बाबा से तुमने कहूँ एक बात पूछी। जवाब दिया क्या बात है? जवाब दिया है कि तुमने भोले बाबा से कहूँ ये पूछी कि ये गले में मालाएं ये मोड़ पहने हैं, माला बनाए ये किनकी है? जाता होने कहूँ नहीं पूछी, कहीं आज पूछ लिया हूँ। इतनी कही के नारद जी तो वहां से गमनित हो गए। अब भोले बाबा कुछ देर बाद आए तो आज भोले बाबा बैठ नहीं पाए। माता पार्वती कहने लगे भोले बाबा एक बात बताओ। भोले बाबा कहने लगे एक बात बताओ। और हम बहिरा से आए, पहले पानी पूछते, भोजन पूछते, सेवा करते, फिर बात पूछते। एकदम हम कहाँ से आए और तो पूछने लगी एक बात बताओ। अच्छा क्या बात है? तो आज माता पार्वती कहने लगी कि एक बात बताओ, जो गले में तुम्हारे माला ये मोड़ों की कुड़ी भाई ये माला किसकी है? भोले बाबा समझ गए कि क्या नारद आए थे यहाँ। जवाब दिया नहीं है, मुझे बताओ ये माला किसके पहने हुए हो? तो भोले बाबा कहने लगे कि ये सारी के सारे मूड तुम्हारे हैं पार्वती, जितने ना तुम मर जाते हैं हम तुम्हारे मूड काट करके लगाई ले, तुम बहुत प्रेम करते हैं। जवाब दिया अच्छा हम मर जाते उनका जिंदा बने रहा? जवाब दिया हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। और जवाब दिया मैं मर जाती हूँ? जवाब दिया हाँ, क्योंकि इस मृत लोक में जो जन्मा है उसे मरना है। कैसे? कि बैठी है दुनिया कमर कसे, बैठी है दुनिया कमर कसे, पथ चलने की तैयारी। आज भोले बाबा माता पार्वती को समझा रहे हैं। बैठी है दुनिया कमर कसे, पथ चलने की तैयारी। और भैया जगदेता है गोपीनाथ है जिसकी आज भोले बाबा कहते हैं जिसकी जिस दिन की बारी है वो बिना कहे चल देता है। कितना प्रेमी उसके संसार में हो भैया। और जब काल बलि का तमाशा लगता है ना, सारे नाते धन दौलत कितना भी जोड़ लो यही रह जाती है। तो माता पार्वती से कह रहे हैं जो मृत लोक में आता है उसे मरना पड़ता है। और मैं अमर कथा सुनी है मैंने, मैं अमर हूँ, इसलिए तुम जितनी बार मर गई हो पार्वती उतनी बार तुम्हारे सरों को मैंने काट लिया और माला बनाकर पो लिया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए। पार्वती कहने लगी तो मैं भी अमर कथा सुनूंगी, मुझको भी अमर होना है। आज भोले बाबा कहने लगे तुमको अमर होना है? जवाब दिया हाँ। कथा सुनना कोई खेल नहीं और भैया खेल नहीं। देखो कथा हो रही है लेकिन सबके नसीब में नहीं, कोई कैसे भी लगा है, कोई कहाँ लगा है, कोई धन है, जो पास में है सन्मुख है। लिखा है कि सन्मुख होई जीवा मोहि सवाई, सन्मुख होई जीवा मोहि सवाई, कटे पाप बनाते, कटे पाप बनाते।
बात सुनूंगी? तो जवाब दिया ठीक है। आज देखिए भोले बाबा कहाँ माता पार्वती को लेकर चले हैं अमर कथा सुनाने के लिए। जाकर के आज अमरनाथ की गुफा में पहुंचे जाकर आज अमरनाथ की गुफा में पहुंचे जाकर भोले बाबा त्रिशूल को हुक्म दिया है कि जाओ अंदर देख कर आओ, कोई प्राणी तो नहीं है, नहीं और कोई सुन ले अमर कथा। त्रिशूल गया गुफा के अंदर तो वहां देखकर आया तो कोई नहीं था। एक सुख माने तोता, तोते का अंडा था जिसमें बच्चा था भैया। आज भोले बाबा उसी गुफा में गए अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को। आज जवाब दिया कि मैं अमर कथा शुरुआत कर रहा हूँ और ये 7 दिनों का संगम है, तुम ऐसा करना, हूँ करते रहना। मुझे एहसास होता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो पार्वती, क्योंकि बड़े बूढ़े पहले कथा कहानियां सुनाते थे, सभी बैठते थे तो बड़े बूढ़े कहते थे देखो हाँ हाँ करते रहना। तो ऐसे ही भोले बाबा ने कह दिया कि मैं अमर कथा कह रहा हूँ, आप हुंकारे भरते रहना। जवाब दिया ठीक है। तो आज भोले बाबा कथा सुनाने लगे हैं। प्रथम दिवस की कथा हुई हूँ करती रही पार्वती, दूसरे दिवस की कथा हुई हूँ करती रही, और तीसरे दिवस की कथा हुई निदिया आने लगी माता पार्वती को। और जब निदिया आ गई तो माता पार्वती तो सो गई, लेकिन अंडे से जो बच्चा निकल आया था छोटा था तो वो हुंकारे भरने लगा। तो भोले बाबा सोच रहे हैं कि पार्वती हुंकारे भर रही है, लेकिन वो सुख माने तोते का बच्चा हुंकारे भरता रहा। 7 दिवस की कथा उस तोते ने सुन ली है भैया। आज जब 7 दिवस की कथा सुनी है तो वो भोले बाबा जगे हैं। जब 7 दिवस पूर्ण हुए तो देखा पार्वती सो गई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम सो रही हैं और हुंकारे ये कौन भरता था? पार्वती कहने लगी मुझे पता नहीं, मैं कितने कर सो गई। तो आज भोले बाबा ने कहा तो ये अमर कथा किसने सुन ली? त्रिशूल को हुक्म दे दिया कि 24 घंटे तक ये अमर नहीं हो सकता, जाओ इसका वध कर दो। तो आज त्रिशूल वो 3 खाने वाला वो भैया पीछू लग गया, छोटा सा बच्चा, अब वो भागता फिर रहा है पर त्रिशूल पीछू से राकेट बना लगा है। अब तोता भाग रहा है भैया, प्राण सबके प्यारे हैं। अब 3 खानों वाला वो त्रिशूल पीछू से लगा है, तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछू पीछू छूटत नहीं। बिचारी ये कहने लगा त्रिशूल कहाँ जाओगे, मैं बिना मारे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज भागता भागता वो बच्चा कहाँ पहुँचे जाकर पाराश्रम के आश्रम में, जहाँ व्यास जी का आश्रम था। वहाँ व्यास जी की पत्नी नित्या से जागी, और जागी है तो उन्हें जमुहाई आई भैया। जमुहाई जैसे आती है भैया तो मुंह पूरा फैल जाता है, तो जमुहाई आई है तो मुंह फैला है। तो छोटा सा बच्चा था, उसने देखा ये गुफा है, कोई गुफा, तो मुंह के द्वारा वो पेट में चला गया। जब चला गया तो त्रिशूल वहां पर खड़ा हो गया, कहने लगा ठीक है भाई, अब तक
मन से कि मुझे खाने पीने को सब मिल रहा है, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। अब भैया धीरे धीरे 5-6 सालें व्यतीत हो गई, वो नहीं आया बाहर। अब धीरे धीरे 8-9 वर्षें व्यतीत हो गई, बाहर नहीं आया। धीरे धीरे 11 वर्षें हो गई। त्रिशूल खड़ा है, लेकिन वो कहने लगा मैं निकलूंगा नहीं, मुझे सब मिल रहा है, खाने पीने में निकलूं, प्राण का फालतू। लेकिन भैया हुआ क्या, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पीड़ा होने लगी। अब जब पीड़ा हुई है तो बहुत परेशान व्यास जी की पत्नी। अब पीड़ा हो रही है, भगवान का नाम जपने लगी है, प्रभु बहुत पीड़ा हो रही है। तो आज मेरे भैया उसी समय सभी देवता आए, जवाब दिया बाहर निकल आओ। कहने लगे मैं नहीं निकलूंगा। सबने जब कहा है तो कहने लगे देखिए मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन इस संसार में नहीं फंसूंगा। ना तो कोई मेरा पिता बनेगा, ना तो मैं किसी का पुत्र, ना मेरा भाई, ना कोई मेरा मित्र। मैं इस संसार में कोई मेरा नहीं है, केवल मैं भजन प्रभु का करूंगा। जवाब दिया ठीक है, लेकिन बाहर आओ, बहुत पीड़ा हो रही है। तो उसी समय श्री सुखदेव जी का भैया जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। जिन्होंने वो अवर कथा सुनी थी भगवान जी के मुखार बिंद से, वही आज व्यास जी की पत्नी से गर्भ से बाहर आए, उन्हीं का नाम सुखदेव रखा गया, जो व्यास जी के पुत्र थे। वो चले हैं भैया, नार विवाद चल पड़े हैं कहाँ, प्रभु का भजन करने के लिए। इसीलिए बच्चे को छोटे से अगर ज्ञान सिखाओ, भक्ति में लाओ, तो वो उसका जीवन बदल जाता है।